नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को मुझे फॉलो करते करते 7 to 8 years हो गए। मेडिटेशन मैं तब से कर रही हूँ जब मैं 13 साल की थी। मैं तब से ध्यान कर रही हूँ। बीच में कुछ टाइम के लिए छूटा बट फिर वो कंटिन्यू हो गया। आज अगर मुझे कोई बोले कि हम आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई एक प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए, तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस चूज करूंगी और वो शायद वो मेरे लिए प्रैक्टिस होगी ग्रेटिट्यूड। मैं आपको बता नहीं सकती कि थ्रू ग्रेटिट्यूड मैंने अपने लाइफ में क्या कुछ अट्रैक्ट किया है। मैंने मेरी डिप्रेशन को ठीक किया है। एक अच्छा समझदार अमेजिंग पर्सन जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसे अट्रैक्ट किया है। तब तब मुझे उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, बट ये जरूर बोलती थी ईश्वर थैंक यू जो आप दे रहे हो। तीसरा, मेरा ट्रांसफर। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। ग्रेटिट्यूड भी किया है मैंने उसके लिए, अफर्मेशन भी किए हैं। ग्रेटिट्यूड मैं उसको कंसिडर करूंगी। माई प्रेगनेंसी, माई डिवाइन डॉटर, छुटपुट चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत कुछ है ना। एंड अभी रिसेंट क्या हुआ कि मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि मैं ना एक एयर फ्रायर ले लेती हूँ। और हमेशा बचपन से ना, जब भी आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी तो देखा होगा ऐसे टोस्टर से ऐसे टोस्ट आपका ब्रेड निकलता है ऐसे क्रंच होके, तो मैं हमेशा बोलती थी ले लेती हूँ। बट मेरे को लगता है यार वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मैं उतना ब्रेड कंज्यूम ही नहीं करती हूँ, तो ऐसे सामान रख के क्या फायदा है। बट हाँ, ले लेते हैं। फिर सोचती थी नहीं मैं उतना ब्रेड खाती नहीं हूँ तो क्या मतलब है। बट दिमाग में था कि, और फिर दिमाग में था कि अगर कोई गिफ्ट दे दे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि गिफ्ट आप कैसे मना करोगे, है ना। सो अभी जब मैं अपने न्यू रोल में स्विच कर रही हूँ, विद द सेम कंपनी बट न्यू रोल, तो जो मेरी टीम है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब ने मिलके मुझे दो चीज़ें गिफ्ट करी। एक एयर फ्रायर और दूसरा टोस्टर। हाउ इज इट पॉसिबल यार, कैसे पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट वी डिसाइडेड कि हम कुछ कॉफ़ी मशीन देते हैं, बट कॉफ़ी मशीन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। सो उन्होंने बोला कि अब क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। मैंने बोला टोस्टर दे दो। मैंने ऐसे बोला टोस्टर दे दो, बोले हाँ ठीक है टोस्टर अवेलेबल है, टोस्टर दे देते। मैं दोनों इमेज यहाँ पे लगाऊंगी। एंड देन कल मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि मुझे ना माचा ट्रीट ट्राई करना है, लेकिन मुझे ऑथेंटिक चाहिए। मैं बोलती थी यूनिवर्स अगर मुझे जापान से ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ग्रेटिट्यूड, ठीक है। मैं हमेशा सोचती थी, मैं अमेज़न पे जाती थी, मैं देखती थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता। मुझे लगता था कहीं मिलावट ना हो इसमें, है ना, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक ट्राई करना है। तो कल क्या हुआ दैट आई रिसीव्ड matcha टी, आई रिसीव्ड कॉफ़ी फ्रॉम जापान, आई रिसीव्ड दैट matcha ट्री का एक कुकीज़ आता है वो, और ये सब कुछ मुझे जापान से कल रिसीव हुआ। मेरी जो हस्बैंड की कंपनी है वो जापानीज़ है, तो उनके जो और फ्रेंड्स गए थे जापान, तो वो गिफ्ट लेके आए कि लेके जाइए आप घर के लिए। ये सब ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए कुछ अफ़र्मेशन दिए थे, बिल्कुल नहीं। एयर फ्रायर के लिए कोई अफ़र्मेशन नहीं था। जो मुझे गिफ्ट रिसीव हुए जितने भी मैंने जिसके बारे में बात करी, उसके लिए मुझे कोई, मैं सबकी इमेज यहाँ लगा दूँगी। उसके लिए मुझे कोई अफ़र्मेशन मैंने नहीं किए हैं। सिर्फ़ एक चीज़ करी है, ग्रैटिट्यूड। मैं जब भी एयर फ्रायर को देखती थी मुझे लगता था अभी नहीं, बाद में ले लूँगी, बाद में ले लूँगी, बाद में ले लूँगी। पर मेरे मन में ना एक मेरी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ मैं खुद खरीदना नहीं चाहती ना, मैं उसको हमेशा एज़ अ गिफ्ट समझ लेती हूँ कि मेरे पास आए। मैं ये मान लेती हूँ कि एज़ अ गिफ्ट ही ये मेरे पास आएगा। मतलब मेरी अच्छी चीज़ ये है कि मैं चीज़ों को अपने अंदर जी लेती हूँ, तो मैंने उसको इतना जी लिया कि एज़ अ गिफ्ट ही मेरे पास आएगा, तो वो आ गया मेरे पास एज़ अ गिफ्ट। मैं कल भी एक अपने शॉर्ट्स को जब मैंने अपलोड किया था, तो मैंने बोला था कि आपको लाइफ़ में जो कुछ भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं मुझे ये खरीदना नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आए, तो उसको इतना अपने मन में भर लीजिए कि ये तो मुझे गिफ्ट ही मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता उसकी प्राइस क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आएगा, कौन ला के देगा। आपको सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ता है ये मुझे एज़ अ गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता कौन ला के देगा। और वो आपके पास आएगा, ऐसे, 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 ऐसे चल के आपके हाथ में आएगा। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ़ को बदल सकता है, आपको लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। आपका घर इतना भर जाएगा, आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें भर जाएँगी कि आप काउंट करोगे मैं किस-किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड से खूबसूरत कोई चीज़ है ही नहीं।
इतना आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन देता है, इतनी खुशियाँ भर देता है, इतनी हैप्पीनेस भर देता है कि जहाँ आप खुश रहोगे वहाँ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन होंगे। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है हर एक मैनिफेस्टेशन का? खुश रहना। अगर आप खुश हो तो मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमेटिकली होगा ना, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। हैप्पीनेस इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। और ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस का एक वो पाथ है, वो एक पाथ क्रिएट करता है। इसीलिए जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करो। अच्छा, ग्रैटिट्यूड कैसे करना है ये मुझे कमेंट आया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं खुल के बताऊंगी ग्रैटिट्यूड कैसे करना होता है, ठीक है। पर जो मेरे ऑलरेडी पुराने यूजर्स हैं जो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड को समझते हैं, स्टार्ट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम नाउ और नीचे लिख के जाना थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।